आइए फेसबुक लाइव जुड़िए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हम लोग फेसबुक लाइव से जुड़िए। बाबा मटेश्वर धाम काठो बलवाहाट सहरसा देख रहे हैं। जवाहर नेहरू का फेसबुक लाइव कार्यक्रम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और साथी सब जुड़ा जाए। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। हमारा इस कार्यक्रम का नाम है संडे सत्संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। ये कार्यक्रम का नाम है भागवत गीता आपके लिए। ये भागवत गीता सबके लिए है, सबको पढ़ना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए। और सब कुछ साथी जुड़ जाइए। हमारा खास कार्यक्रम, आइए जुड़ल जाए। संडे सत्संग भागवत श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। और भी साथी जुड़ गए हैं। महेंद्र यादव जी देख रहे हैं, स्वागत है महेंद्र यादव जी। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग, ज्वलंत मुद्दों की बात जवाहर निराला के साथ। स्वागत है सभी का हमारा इस खास कार्यक्रम में। और सब साथी कुछ जुड़ जाइए। और ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जवाहर निराला ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है। उसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जुड़िए। और साथ ही कुछ हमारा खास कार्यक्रम शुरू हो रहा है, संडे सत्संग जवाहर निराला के संग। आज हम बात करेंगे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम सभी साथी से हम अपने फेसबुक मित्रों से अपनी बात रखते हैं। आम आदमी के महंगाई कितनी त्रस्त है ये सब साथी जानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा। आज जो मूलभूत सुविधा है शिक्षा का, आज कितना स्तर गिर गया है बिहार में, जो बहुत ही निम्न स्तर पर है इसकी यहाँ का शिक्षा दर। अब महंगाई से तो सारे घर का बजट गड़बड़ा गया है, चाहे मध्यम परिवार हो, गरीब परिवार हो, मजदूर हो, किसान हो, उसका तो और हालत। गरीब किसान मजदूर का रोटी पर से प्याज भी छीनने के लिए सरकार काम करती है। बनियों कॉरपोरेट परस्ती सरकार जो है केंद्र में, उसी सब के प्रोत्साहन पर सब बनियों की लूट मचा रखती है। स्टॉक करके सब कृत्रिम अभाव पैदा कर
और ये बिहार तो घोटालों के देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी बिहार पोशाक घोटाला हुआ, कितनी घोटाला हुआ। आज इस सत्संग को हम एक तीर्थ यात्रा के रूप में मानते हैं कि आप लोग भी जुड़िए इस हमारे तीर्थ में और तीर्थ यात्रा में। बार बार साथी लोग ये बात समझिए कि अभाव के में हम लोग मोबाइल से ही करते हैं ये लाइव। हिल डुल जाने के कारण, किसी तकनीकी कारण से कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, रुक जाता है। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। सबसे पहली बात बताएं साथियों कि ये श्रीमद् भागवत गीता जो है, इसमें 73 श्लोक अर्जुन के हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र का है, जिसका गीता शुरू होता है धृतराष्ट्र का श्लोक से। हाँ, ये सबका स्वर्ग है। हमने आप लोगों को सुनाया था छठा श्लोक, छठा अध्याय तक। अब छठा अध्याय का 41वां श्लोक से हम शुरू करेंगे। 41वां श्लोक से गीता का आज हम शुरुआत करेंगे और जहाँ तक जाए घंटा सवा घंटा तक ही रखेंगे टाइम। तो सब साथी जुड़ गए, सबका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निराला के संग में हम इसको शुरुआत किए थे पहला अध्याय से, फिर दूसरा अध्याय, फिर तीसरा अध्याय, फिर चौथा, पाँचवा, अभी छठा अध्याय चल रहा है। छठा अध्याय शुरू किए थे। छठा अध्याय का पहला जो श्लोक है फिर से दोहरा देता हूँ साथियों। अनाश्रितः कर्म फल कार्य कर्म करोति च यह स सन्यासी च योगी च न निर्घृणम चाक्रियः। मतलब इसका हिंदी हुआ, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है और असली योगी है। यह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। वो मतलब कितना ढोंगी है, देखिए पूरा जैसे पर लगा गिरवा ब्रस्त है, ढोंगी जैसा। धर्म शास्त्र के बाहर से भी लोग, कितना कथावाचक लोग अपना अपना मन गठन कहानी सुनाते रहता है। जो गीता में भगवान कहें सबको पढ़ना चाहिए, मेरा अपना मानना है। ये तो अमेरिका का सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे, नहीं तो गूगल पर देख लीजिए, आजकल सबको मोबाइल में है, कि वहाँ भी ये गीता का पाठ पढ़ाया जाता है सेंट्रल हॉल यूनिवर्सिटी में। इसको विषय है एक सब्जेक्ट के तौर पर। लेकिन ये इंडिया में, यहाँ का जो प्राचीन भारत है, जो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ इस गीता का प्रचलन तो अभी जैसे बहुत लोग पढ़े हैं, गरीब दलित पिछड़े तो जानते हैं कि गीता क्या आता है। पहले तो इन लोग को पहुँच से भी बहुत दूर था आम लोगों से। तो इसको सबको, हमारा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सबको अपना गीता पढ़ना चाहिए। एक श्लोक, एक अध्याय ना हो या दो अध्याय ना हो, एक वो श्लोक कम से कम रोज ना हो तो संडे के संडे भी एक पहले पढ़िए। जब पूरे जीवन में गीता को जितना बार पढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। जितना बार पढ़ेंगे तो एक नई ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसको हम इस कड़ी को अब आगे बढ़ाते हैं, इसका समय ना लेते हुए कि इसका हम जो सब सुनाए थे 40वां श्लोक तक छठा अध्याय का हमने इसका समाप्त कर दिया है। अब 41वां श्लोक आज से शुरू करेंगे। तो सुनिए। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह। और भी साथी सब जुड़ गए हैं कुछ कुछ।
तो इस श्लोक में फिर से दोहरा देता हूँ, फिर से इसका डिस्कनेक्ट होने की बीमारी हो गया है। प्राप्य पुण्य कीर्ताम लोकान स्थित्वा संभस्वति नमा समाह सूचीनाम श्रीस ताम गेहे योग भ्रष्ट आत्म साक्षात्कार के अभी जायते हैं। माना असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानी के कुल में जन्म लेता है। साथियों, यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, इसे गीता के लोग नाम से हम लोग जानते हैं, वो अपना कितना इसमें योग का जो देखते हैं अभी योग जो चलता है, पतंजलि योग या सब कुछ भी योग इसी योग गीता से निकला है। अष्टांग योग 8 प्रकार के योग, तो इसमें ये भगवान अभी कह रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। असफल योगियों की 2 श्रेणी है। असफल योगियों की भी यहाँ तात्पर्य दिए हैं भगवान प्रभुपाद जी ने, जो गीता के लेखक हैं। एक वो जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्य आत्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। यहाँ पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय में अंतिम श्लोक में बताया गया है कि किंतु जो इसने अध्यय वह साची नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभन के कारण असफल हो जाते, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। देखिए अब 42वां श्लोक है, सुनिए। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दीर्घम। मतलब कहते हैं अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। पूरे संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ये बता रहे हैं। इसका तात्पर्य सुनिए। यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारब्ध से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्य या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशन के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार ये गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु तब से अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को परिचय मिलता है। ऐसे परिवार में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री मद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तो स्वयं भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों को बचपन में ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब 43वां श्लोक है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनन। मतलब हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी
देवी चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य है कि राजा भरत, जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हैं। पहले था, अब हम 44वां अध्याय सुनाते हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्यते द्वावसोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अपने पूर्वजन्म की देवी चेतना से यह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य, उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिसके द्वारा ही कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी आगे कहा गया। बहुत अच्छा। डॉक्टर रेणु कुमार जी देख रहे हैं, स्वागत है। अब 45वां श्लोक है, सुनिए। प्रयत्नाद्यंत मानास्तु योगी संशुद्ध की तुयः अनेक जन्म संसिद्ध अस्ततो याति प्रागतिम। मन, और जब योगी समस्त कल्पमय से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंतोगतवा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके परम गंतव्य को प्राप्त करता है। सदाचारी धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाभ्यास की अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है तो वह दृढ़ संकल्प करके अपने अधूरे कार्य को करने में लग जाता है और इस प्रकार अपने को समस्त भौतिक कल्पमय से शुद्ध कर लेता है। समस्त कल्पमस में मुक्त होने पर उसे परम सिद्धि कृष्ण भावनामृत प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत की समस्त कल्पमस से मुक्त होने को पूर्ण अवस्था है, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई है। अब 46वां श्लोक है, सुनिए। तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानी भ्यो अपि मतो अधिकः कर्मी भ्यो स्वाविको योगी तस्मा योगी भवार्जुन। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब हम योग का नाम लेते हैं तो अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों के मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्म योग कहलाती है। जब यह चिंतन में संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है और जब यह भगवान की भक्ति में संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योग के परम सिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है। सुनिए अब 47वां श्लोक। योगी नाम अपि सर्वशा मद्रतेनांतरात्मना श्रद्धा भाव भजते यो मास में युक्त तमोह मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे प्रायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सर्वो में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है।
तात्पर्य जहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है, भजते भाज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप पूजन से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना सम्मान दिखता तथा योग का सम्मान करना सूचित होता है, किंतु प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से यह नीचे गिर जाता है, भागवत पुराण में कहा गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे आज से। 7वां अध्याय जो है भगवत ज्ञान के बारे में बताए हैं। अध्यात्म 7 में पहला श्लोक ही श्री भगवानुवाच से होता है। साथियों ये बता दें, भगवानुवाच जब गीता में आता है, श्री कृष्ण जब ज्ञान देते हैं तो उसी भगवानुवाच कहते हैं, लिखा जाता है। और दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ जो जिस विष्णु बुद्धि बोलते हैं तो विष्णु ने कहा ऐसा करके लिखा होगा। दूसरे ग्रंथ में चाहे ब्रह्मा ने कहा चाहे शिव जी ने कहा, लेकिन जब गीता की बात आती है तो यहाँ सीधे लिखते हैं श्री भगवानुवाच, यानी रहता है श्री कृष्ण ने कहा। यहाँ एक आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने की चीज़ है कि यहाँ जो गीता ने लिखा है वेद व्यास जी, उन्हें भी अपने अंतःकरण से भगवान की दर्शन हुआ है। वो जहाँ भी लिखे हैं इस गीता में वो सीधे लिखे हैं श्री भगवानुवाच, श्री भगवान ने कहा, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक जो है अध्याय 7 का भगवत ज्ञान के बारे में। अभी भगवत ज्ञान आप कैसे हासिल करेंगे इस गीता में सारा बताया गया है, तात्पर्य भी सुनाएंगे। तो सुनिए पहला अध्याय श्री भगवानुवाच। मद्यासक्त मनाः पार्थ योगम युष्यन्मद्राश्रयः अंसंशयः समग्नं मा यथा ज्ञाससि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। इसका तात्पर्य भगवद गीता के इन 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है और वे इन्हीं किस प्रकार प्रकट करते हैं। इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण के शरण में कभी नहीं आते। इसमें ये भी बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय में के अंत में यह स्पष्ट कहा गया कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण की पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कृष्ण की निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वयं ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा समाज सामग्री समेत अनेक प्राकट्य को पूरी तरह
जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, इसका तात्पर्य में भी पिछला दिया, वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवद गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए यह सुबह से मित्र की भांति कार्य करते हैं। और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है, उसे ये शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों यह भगवान तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से युक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाता है। जब ये कल्प दूर हो जाते हैं तो भक्त सतो गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व की पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह को, कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः भगवान इसमें भक्ति योग बताए हैं। और दूसरा जो श्लोक है, जो सुनिए पहला साथियों, और एक बात बता दें, इसमें जो गीता में श्लोक 700 श्लोक है, वो सब समझिए एक मंत्र है। अगर आप सुन लेते हैं एक श्लोक भी पूरा, तो समझिए एक मंत्र आपके कान में चला गया, और इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो कहीं पूजा पाठ मंदिर में करने से नहीं मिलता है, ऐसा मेरा मत है। तो दूसरा श्लोक सुनिए, ज्ञानम तेहम सचि सभी ज्ञानमिदं वश्याभ्यसिस्तः यज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञात वम वंशिष्यते। तब इसका हिंदी वार्ता, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कृष्ण अर्जुन से। तात्पर्य है इसका, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अभ्यास के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की, और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवद भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य का इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों के ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी योग वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी उद्देश्य नहीं रह जाता। वेदों का मुंडक उपनिषद 1-2 में कहना है, कास्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। अब तीसरा श्लोक है, सुनिए। और एक साथी जुड़ गए, पप्पू यादव जी देख रहे हैं, स्वागत है। हमारा संडे सत्संग कार्यक्रम श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। अब इस भागवत गीता का 7वां अध्याय चल रहा है और तीसरा श्लोक सुनिए। मनु ध्यानम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिनं मा वेति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य है, मनुष्य की विभिन्न कोटियों हैं और हजारों मनुष्य में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है
और परम सत्य क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसे पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में आत्मा के पार्थ को जानने से है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा देह जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष यह अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की उपेक्षा का यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही ये ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। पहला जो शंकराचार्य इनके गीता पर भाष्य लिखे हैं, उन्होंने टिप्पणी लिखे हैं, वो उनमें अपने कहें भगवान तो हैं लेकिन इनके नहीं जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिव गोविंद सर्व काम कारकम। वो भक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। अब भक्तों के लिए मन जो नास्तिक हैं उसके जान पाना बहुत ही कठिन है, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद जी। और सही बात, सच्चिदानंद जो नाम है इनका दूसरा और अगला नाम सचिद माने सच और आनंद, सच्चिदानंद का है। सच यही है कि सच्चिदानंद सत है, भगवान यही है आनंद देने वाले। यह भगवत भक्ति जो उपनिषद, पुराण तथा नारद पंचतंत्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में वे व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी पर परमात्मावेता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुदिता यन्मुसरह मातु वेद क कंचनम। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ। यदि कोई जानता है वह महात्मा सुदुर्लभ है, तो ऐसा महात्मा बिरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही यह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अधीन गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की जो पराकाष्ठा है, केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रस मृत सिंधु में कहा गया है। पहला स्कंद दूसरा अध्याय 234वां श्लोक है। अतः श्री कृष्णामादिना भवेद्ग्रामी द्वितीयो सेवोन्मुखे ही जिन्ध्यातो स्वयमेव स्फुरद्य। कुठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। अब चौथा श्लोक है, सुनिए। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्येमे भित्रा प्रकृतिरष्टधा।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विधिक शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारी विस्तारों की शांति की प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सातवें तंत्र में उल्लेख मिलता है। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णु का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक सायसी विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों से प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक साई विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों के सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों में जानता है वह यह भगवत बंधन से मुक्त हो जा सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निश्चित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण के इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। श्री भगवान की पृथक पृथक शक्तियों इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति की भी शीघ्र दो का साय विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की व्यक्ति शाश्वत नहीं होती, अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंग शक्तियाँ होती हैं। अब 5वां श्लोक है। अपर्ये मितस्तुन्वा प्रकृतं विद्धि में प्राम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर को प्राप्रकृति शक्ति है। अपराशक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तथ्यों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपराशक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपनी विभिन्न कार्यों के लिए अपराशक्तियों का विदाहन करता है स्वयं परमेश्वर को पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तक यह शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति यथार्थ जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान रहता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ये कभी भी शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बनाया गया है। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होती हैं तो आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीव
को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो मैं सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और शरण शक्ति से ही सुखी होंगे। इस स्वरूप से ही नियता बन सकते हैं। अतः अल्पयक्ष पुरुष जो उद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव इस प्रकार से एक दूसरे के समान, वास्तव में वे प्रदूषित मन द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म पराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृत हो जाती है। इस विस्मृत का कारण जीव पर यह प्रकृति का प्रभाव है, किंतु अन्य जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है कि मैं पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब यह सारे भौतिक विचारों से, जिसमें भगवान के साथ तादात्म्य की भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाते हैं तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव की कृष्ण की अनेक शक्तियाँ में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्प में से मुक्त हो जाती है तो वह पूर्णतया कृष्ण भावना मृत या बंधन मुक्त हो जाती है। अब छठा श्लोक है। छठा श्लोक सुनिए। एत धोनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृत्यस्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य है जितनी वस्तुएं विद्यमान वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल हैं। आत्मा सृष्टि के मूल क्षेत्र हैं और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उनके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र दृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान की सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान को अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर की निर्माता हो सकता है, किंतु यह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं का कारण है। अतः ये समस्त कारणों के कारण है। अब सातवां श्लोक है। मतः परतंद्रम नान्य किंचिद अस्ति धनंजय मवि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। इसका तात्पर्य परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। यहाँ जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान
ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि है। ईश्वर परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आधार गोविंद हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। इस सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समान कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 30वां अध्याय 10वां श्लोक में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। तो मंत्र इस प्रकार है। ततो यदुतरतरम तदरूमं नामयं य एतदी दुर्मृतास्ते भवन्त्योत्तरे दुःखमेवापीयन्ति। भौतिक जगत के में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्म को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रिय तीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्प में रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते हुए संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। अब 8वां श्लोक है। रसो हम प्यसु कौन्ते परभासिं शशि सूर्यो योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं निर्सु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों से ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकार रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है, अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार अपने धाम में रहते हुए अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। वो कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि उसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद ही की शुद्धि है और वह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में है। एक है निर्विशेषवादी व्यक्ति, जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करते हैं कि यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपने शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो अचित्य भेदाभेद तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणय या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। क्योंकि निर्विशेषवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्य नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः ये ओंकार का उदाहरण करते हैं, किंतु उन्हें उसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानता वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण को ज्ञान मुक्ति है, उनके प्रति अज्ञान बंधन है। जो भगवान कृष्ण को जान लिया वो ज्ञान मुक्त है और उनके प्रति अज्ञान जिसको है, जिसको नहीं, जो नहीं जानता है
वो बंधन के समान है। अब है 9वां श्लोक 7वां अध्याय का। पुण्ययोगंध पृथिव्यां च तेजस्विस्म विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वामी तपस्वीषु। मैं पृथ्वी को आदि सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, या फूल की सुगंध हो या जल पृथ्वी अग्नि वायु की सुगंध। समस्त वस्तुओं की व्यापक अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है, यह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद रस होता है और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गंध तथा स्वाद होता है भी। भावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण पेट में अग्नि की मंदता है, तब पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, तथा कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने की दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। और सभी साथी जुड़ गए हैं, सबका भी स्वागत है। अब 10वां श्लोक है, सुनिए। बीजम मा सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिभूति मतामस्मि तेजस्तेज नामहम। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तात्पर्य, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पंछी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं। ये जल चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर, किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य यह है कि जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्मा या परमात्मा है। ब्रह्मा तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्मा साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। यह भगवत गीता में कहा गया था। आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, इसी प्रकार कृष्ण मूल के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। इनकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद में हुई है। ये समस्त नित्यों के नित्य हैं। वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे समस्त जीवों का पालन करने वाले मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकते। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता है। अब 11वां श्लोक है। बलम बलवंताम चाह काम राग विवजितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मे भरतवर्षम। मैं बलवानों का काम नाम तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं यह काम हूँ, वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये 12वां श्लोक है। ये चैव सात्विका भावा राज शास्त्रमश्वासये मन वेतित ताविन्द्वी न त्वहं तेषु उते मयि।
तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु स्वतंत्र मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तात्पर्य है, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यदि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो, रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है सभी गुण उनमें उद्भूत हैं, किंतु उन्हें प्रभावित नहीं करता। ये भगवान का विशेष लक्षण है। 13वां श्लोक है, तीरे भी गुणमय ये भावैरभि सर्वमिदं जगत मोहितं नाभि जानति समेभ्य परम व्ययम्। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त तथा सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इसका तात्पर्य है, सारा संसार प्रकृति 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव की प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसके विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं, जो नितांत सतोगुणी है, ब्राह्मण जो रजोगुणी है, क्षत्रिय जो गुण है तथा तमोगुणी है, दोनों हैं, वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शुद्ध कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां अस्थायी नहीं है, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकते हैं। जो भी हो, यह जीवन नाश्वर है। यद्यपि यह जीवन नाश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों के वैध जाते हैं तो बंध जाते हैं, तो हम उन भगवान को भूल जाते हैं जो गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान हैं। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और उनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान की भूल चुके हैं, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है। यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे भगवान के साक्षात्कार रूप में समस्त संभ्रमित हो जाते हैं, जिससे सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब ये सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनमें क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावना में तो प्रकृति के इस 3 गुणों में से पड़े हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना मृत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। और 14वां श्लोक है, देवी हो सा गुणमयी मम माया दूरतया माँ में भी परम धनते माया में ताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुण वाले मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियाँ अनंत है और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यदि जीवात्माएं इनकी शक्तियाँ के अंश हैं अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति अछंदित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति के अछंदित होने के कारण मनुष्य उनके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। प्राय
तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से यह उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बुद्ध जीव नित्य व्रत है। जो कोई भी उनकी बुद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति की देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी के तथा इसका चालान देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति द्वारा अपरा होते हुए दृश्य जगत में के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी रज्जु है। यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ। यदि मनुष्य के हाथ पर बांध दिए जाते हैं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि यह एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की बुद्ध जीव को छुआ सकते हैं। बिना ऐसी कृष्ण सहायता के भवबंधन के छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना में इस प्रकार के छुटकारे में सहायता हो सकता है। कृष्ण माया के अधीन स्वर होने के नाते से दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं। बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल वश जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान की चरण कमलों की शरण करना है। माम वे पद की अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्म का शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है, प्राय विष्णु के ही अत्यंत समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारी के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्द में ब्रह्म तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहें। केवल विष्णु माया के स्वामी है, तब वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों के श्वेताश्वर उपनिषद 3 अध्याय 8वां श्लोक में इसकी पुष्टि तवमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी की पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्तिदाता सर्वेशा विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। आप 14 अध्याय तक देखें। 7वां अध्याय का 14वां श्लोक तक सुनाए। तो साथियों आज हम यहीं तक रहेंगे। आगे आप लोग से बता दें एक और बात मैं कि इस गीता को ज्ञान बताने के लिए, कथा कहने के लिए, सुनाने के लिए तो बहुत असीम ज्ञान की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो सीमित ज्ञान है। इसके माध्यम से आप लोगों को और इस सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक के मित्रों को हम सुनाते हैं, और जो इसमें अधिकतम या न्यूनतम शब्द भाषा हो जाती है उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम समाप्त करते हैं। साथियों आप लोगों ने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको हमारे YouTube चैनल है जवाहर निराला ऑफिशियल, उस पर भी इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। उस पर भी आप देखें और अपने इष्ट मित्र को भी इसको शेयर करें और बताएं, इसको देखें। और सबसे अहम बात है, हम इसको सफल समझेंगे, इस सत्संग को, इस कार्यक्रम को, आयोजन को, कि आप लोग भी अपने घर में एक छोटा पुस्तक 25-30 रुपये देता है गीता प्रेस का, लें और सप्ताह में कम से कम 1-2 श्लोक भी पढ़ें। तो पढ़ना तो रोज़ चाहिए। 1 श्लोक कहीं जाइए, घर से निकलिए तो पढ़ लीजिए 1 श्लोक, या नहीं मिले मौका तो सप्ताह में 1 दिन पढ़िए। जब गीता खत्म हो जाए फिर से शुरू कीजिए। तो आप पाएंगे कि जितना बार इसको दोहराएंगे उतनी एक नए ज्ञान की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। इसी के साथ साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों ने देखा, सबका आभार, धन्यवाद।